अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। आपने इफ लिखना है और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर आपने रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखनी है और नेक्स्ट ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट, और फिर आपने इस ब्रैकेट में जो भी एक्सप्रेशंस लिखनी है कि अगर ये स्टेटमेंट, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन जो ट्रू हो तो ये जो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो। और अगर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, प्रोग्राम उसे स्किप कर देगा। कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते वक्त उन सबको स्किप कर देगा। अब इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट पे मैं टू इंटीजर्स डिफाइन कर लेता हूँ। एक्स को मैं 12 और वाई को मैं 3। ये मैंने टू इंटीजर्स डिफाइन भी कर लिए और उन्हें असाइनमेंट भी कर लिया, उन्हें इनिशियलाइज भी कर लिया और उन्हें वैल्यूज भी असाइन कर ली। अब मैं इफ स्टेटमेंट को यूज करूंगा। यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। और अगर मैं ये ब्रैकेट्स नहीं यूज करता, ये दो कर्ली ब्रैकेट्स ये यूज नहीं करता मैं, और इसके नीचे एक लाइन लिख देता हूँ सी आउट, और मैं कह दूंगा कि एक्स जो है इज ग्रेटर आर इक्वल टू वाई। ये मैंने लिख दिया। और थर्ड लाइन पे, यानी कि इफ स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे वाली लाइन के नेक्स्ट, उससे नीचे वाली लाइन पर मैं इसका इनवर्स लिख देता हूँ कि एक्स जो है वो एक्स इज लेस देन वाई। अब क्या होगा, अगर तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये तो होगी। हमने इफ स्टेटमेंट में वो नहीं लिखा, ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं हमने यूज की। तो जब हम ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करते तो सी प्लस प्लस में सिर्फ इफ के नीचे जो सिंगल लाइन होती है वो सिर्फ इफ, सी प्लस प्लस समझता है कि इफ ने सिर्फ ये लाइन कंटेन की हुई है स्टेटमेंट, इसके अलावा जो बाकी लाइन है वो इफ स्टेटमेंट में नहीं वो काउंट करता। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स बड़ा वाई से, तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, ये भी हमें डिस्प्ले होगा और ये भी डिस्प्ले होगा। इसमें मैं ये टू लाइन ब्रेक्स यूज कर लेता हूँ ताकि ये नीचे वाली लाइन में लिखा जा सके। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हो गई। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन वाई। और अगर मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल है या छोटा है, अब जो है वो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है और इफ ने जितनी भी नीचे स्टेटमेंट्स कंटेन की होगी वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाई इसलिए इफ सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही, एक लाइन को, अपने नीचे जो सिर्फ एक लाइन होगी सिर्फ उससे ही अपनी स्टेटमेंट समझेगा, बाकी जितनी भी लाइन है वो प्रोग्राम्स की लाइन समझी जाएंगी। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखिए वो जो फर्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि ये रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है, तो ये लाइन स्किप होगी। अब ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, जब ये ट्रू होगी तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये प्रोग्राम का हिस्सा है।
इसका ये थर्ड वाली लाइन का जो सी आउट है एक्स इज लेस देन, इसका इफ स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगी। अब अगर मैं इसके आगे ही इसे कर दूं, इस सारे को मैं इसके आगे मैंने ले गया और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो अब भी देखे सिर्फ फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट इफ ने ली है, यानी कि अगर इफ के बाद आप ब्रैकेट्स को ना यूज करें तो जो उसके नीचे सिर्फ एक स्टेटमेंट होगी जहां पर सेमीकोलन लग रहा होगा, तो सिर्फ इफ उसे ही अपनी स्टेटमेंट समझेगा, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो उसे अपनी स्टेटमेंट में समझेगा, वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, तो वो तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट होंगी। और अगर अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूं और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं ब्रैकेट्स में क्लोज कर देता हूं, अब क्या होगा, अब इन ब्रैकेट्स में मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो सारी की सारी इफ स्टेटमेंट की काउंट की जाएंगी कि ये इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये उसकी हैं, और अगर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये ट्रू नहीं होगी तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं कह रहा हूं तब एग्जीक्यूट हो जब एक्स वाई के से छोटा या इक्वल हो। अब देख लेता हूं मैं, अब देखिए अब मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, कोई लाइन भी डिस्प्ले नहीं हुई। इस स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है कि अगर ये कंडीशन उसमें जो एक्सप्रेशन दी है अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ट्रू नहीं होगी तो उसमें लिखी गई कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जो जिसे हम टू वैल्यूज देंगे और वो चेक करेगा कि ये दोनों इक्वल हैं, ये इन दोनों में से छोटी कौन सी है या इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, इस तरह का प्रोग्राम। आपको क्वेश्चन आ गया कि राइट अ प्रोग्राम विच फाइंड्स द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, कि वो दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन फाइंड करेगा कि वो इक्वल है या लेस देन है सेकंड वाला फर्स्ट वाला सेकंड से, या ग्रेटर देन। कोई भी नंबर, दो नंबर जहाँ पे इक्वल होंगे, यहाँ पहला दूसरे से छोटा होगा या पहला दूसरे से बड़ा होगा, तो ये हमने फाइंड करना। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम अब करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम यूजर से दो नंबर्स इनपुट करवाएंगे। अभी जो है हम इंटीजर्स में ही वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं तो टू इंटीजर्स डिफाइन करूंगा, इंटीजर फर्स्ट नंबर और सेकंड में सेकंड नंबर, ये दो इंटीजर्स मैंने डिफाइन कर लिए। अब मैं चाहता हूं यूजर इन दोनों नंबर्स को इनपुट करे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। उसके लिए पहले मैं सी आउट स्टेटमेंट को यूज करूंगा ताकि यूजर को पता हो कि मैंने कौन सा नंबर इनपुट करना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट द फर्स्ट नंबर, और फिर मैं सी इन स्टेटमेंट को यूज करके वो जो यूजर नंबर पुट करेगा उसे मैं फर्स्ट नंबर में सेव करवा दूंगा, इस फर्स्ट नंबर वेरिएबल में मैं सेव करवा दूंगा। फिर इसी तरह ही मैं सेकंड वाले नंबर के लिए यही मेथड यूज करूंगा, जिसके लिए बस मैं यहाँ पर सेकंड कह दूंगा और यहाँ पर भी मैं सेकंड वेरिएबल को यूज कर लूंगा, ये जो सेकंड नंबर है इंटीजर वेरिएबल इसे यूज कर लूंगा।
अब क्या होगा, प्रोग्राम में रन होगा तो पहले ये लाइन डिस्प्ले होगी, यूजर इस फर्स्ट जो नंबर पुट करेगा एंटर प्रेस करेगा, फिर ये लाइन डिस्प्ले होगी, फिर यूजर सेकंड नंबर पुट करेगा तो वो उसमें सेव होगा। अब इन दोनों वेरिएबल्स को यूजर ने जो भी नंबर सेंड किए होंगे वो मिल गए। अब मैं क्या करता हूँ, इफ स्टेटमेंट को यूज करता हूँ। इफ फर्स्ट में मैं कहता हूँ कि अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है, अगर फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो मैं शो करवा दूंगा इनपुट में। चलो मैं फर्स्ट नंबर की जगह ना, मैं चाहता हूँ कि वो नंबर ही डिस्प्ले हो, तो मैं उस वेरिएबल को यूज कर लूंगा। तो ये मैंने वेरिएबल फर्स्ट नंबर डिस्प्ले होगा, फिर देन मैं ये लिखवा इंग्लिश में लिख दूंगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, और फिर मैं यहाँ पर सेकंड नंबर को डिस्प्ले करवा दूंगा। अब क्या होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो जो फर्स्ट नंबर इधर सी आउट में क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो भी वैल्यू होगी वो लिखा जाएगा, और आगे फिर ये स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन, और फिर सेकंड नंबर की जो वैल्यू होगी वो लिख दिया जाएगा। एक कंडीशन तो मैंने, एक कंडीशन के लिए तो इफ स्टेटमेंट यूज कर ली, अगर वह पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड में लिखता हूं कि अगर, यही सारी चीज मैं लिखता हूं, लेकिन इसमें मैं क्या करता हूं, रिलेशन को रिवर्स कर देता हूं। अब मैंने क्या लिखा कि अगर जो है वो पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है तो फिर इधर मैं बस लेस देन लिख दूंगा। और अब अगर तो ये रिलेशन पाया जाएगा तो ये सी आउट में आ जाएगा, अगर ये रिलेशन पाया जाएगा तो ये सी आउट में आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो ये आउटपुट में ये शो हो जाएगा, तो फिर वो छोटा तो नहीं ना हो सकता, फिर ये स्किप हो जाएगी लाइन। और अगर छोटा होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। और थर्ड पे अगर दोनों रिलेशन नहीं पाए जा रहे, पहला नंबर ना दूसरे नंबर से बड़ा है और ना ही वो दूसरे नंबर से छोटा है, फिर डेफिनेटली वो उसके इक्वल होगा। अच्छा, अब दोनों रिलेशन नहीं पाए जा रहे तो वो उसके इक्वल होगा, तो अब मैं यूज कर लूंगा कि अगर वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं, मैं यहाँ पर इक्वालिटी फाइंड करने वाला साइन यूज कर लेता हूँ। अब मैं सी आउट में ये वैल्यू सी आउट करवा देता हूँ कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर। अब क्या होगा, इन तीनों प्रोग्राम जब रन होगा, जब यहाँ पर यूजर दोनों वैल्यूज पुट कर देगा, फिर प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर इसे चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर इसे चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हम इंटीजर कह रहे हैं, दो इंटीजर्स पुट करेंगे तो इन तीनों में से एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी, बाकी दो फॉल्स ही होंगी, तो इसलिए सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होगी और जो भी उनमें रिलेशन होगा वो वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर बाकी जो एक्सप्रेशंस फॉल्स होंगी वो वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमारा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो ये है, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ।
यहाँ पर ये मैंने एन कैपिटल लिख दिया था। यहाँ पर भी सॉरी एन कैपिटल था। अब देखिए प्रोग्राम रन हुआ तो पहले आया पुट द फर्स्ट नंबर, मैं उसे 4 कह दिया, फर्स्ट नंबर पे 4 स्टोर हो गया। सेकंड नंबर मैं 5 कह दूंगा। अब देखें पहली ही कंडीशन हमारी, ये जो सेकंड कंडीशन है, ये स्टेटमेंट ये ट्रू हो रही है कि 4 इज लेस देन 5। फर्स्ट नंबर में 4 से वो आता तो वो यहाँ पे 4 आ गया, इज लेस देन, और सेकंड नंबर 5 लिख दिया गया, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से छोटा है, तो इधर आंसर में आ गया 4 इज लेस देन 5। अब मैं नेक्स्ट वैल्यूज चेंज करता हूँ। फर्स्ट नंबर की जगह अब मैं लिखूंगा 100। सेकंड नंबर में अब मैं लिखूंगा 100, वो भी मैं 100 कर दूं, तो आंसर आ गया 100 इज इक्वल टू 100। फिर मैं इसे चेक करूंगा रन करके। अब मैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से बढ़ा लिखता हूँ। फर्स्ट को मैं 100 कहता हूँ और सेकंड को मैं 99। ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 99। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है जो दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन बता रहा है कि वो इक्वल है या पहला बड़ा है, इनमें से एक बड़ा है दूसरे से या छोटा है। ये तीन रिलेशन बता रहा है और इसमें हमने इफ स्टेटमेंट यूज की है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा इस स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आगे टू टाइप्स हैं, टू डिफरेंट टाइप्स हैं इफ स्टेटमेंट की, तो वो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।